आचार्य जी, किस तरीके से रहेगा पूरा कार्यक्रम और क्या है इसमें? भगवान श्री राम जी के आशीर्वाद से और महादेव जी की कृपा से आज हमारा झंडारोहण का कार्यक्रम था वह हुआ। और इसके जजमान हमारे राकेश जी हैं, हमारे प्रेम जी हैं और हमारे अन्य साथी हैं। इनके सहयोग से यह कार्य हो रहा। इस कार्य प्रोग्राम की जो विशेषता है, इसका नाम है वेद रामायण सोम यज्ञ महायज्ञ। यह सोम महायज्ञ जो है यज्ञों का सब राजा कहा जाता है। और जो यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जो होता है वह सोम महायज्ञ होता है। अब से पहले यह प्राचीन काल में महर्षि भगवान कृष्ण के समय में ही हुआ था, द्वापर युग में ही हुआ था। महाभारत काल के बाद ऐसा ना तो यज्ञ हुआ। इसके साथ साथ में एक लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि हम वेद के बारे में नाम तो सुनना है कि वेदों में बहुत कुछ है, लेकिन वेद के अंदर लिखा क्या है, वेद हमारे को कैसे मार्गदर्शन देता है, वेद में क्या जानकारी दी गई है, इसके बारे में हमें पता नहीं लगता। तो लेकिन यहाँ पर वेद की कथा भी की जाएगी। और दूसरा, महर्षि वाल्मीकि रामायण, जिन्होंने हमारे से राम का परिचय कराया। अगर राम, रावण और महर्षि वाल्मीकि ये तीनों एक दूसरे का बिना अधूरे हैं। और अगर राम हैं तो राम का पहचान जो है महर्षि वाल्मीकि जी ने दी। अगर महर्षि वाल्मीकि को पहचानना है तो आपको राम के नाम को जानना ही पड़ेगा। एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। लेकिन हमारा एक ऐसा रहा कि अभी तक जो है ना, जो राम कथा का तो प्रचार करा गया, लेकिन महर्षि वाल्मीकि की जो रामायण थी, जो रियल पहचान है, उसके बारे में प्रचार नहीं किया गया। और हमारे संसार को जो कविता है, जो आज दुनिया में चाहे किसी भी भाषा में हो, चाहे उसे गज़ल हो, किसी भी रूप में हो, अंग्रेजी में पोयम हो, लेकिन इसका उदय जो काव्य का, वह महर्षि वाल्मीकि जी ने ही आज कहा था। इसीलिए उन्हें आदि कवि कहा जाता है। इस रस को उन्होंने ही काव्य रस को देने वाले हैं। और राम का परिचय संसार को कराने वाले महर्षि वाल्मीकि जी हैं। उनकी कथा का भी आयोजन, और ये भव्य और बड़ा ही दिव्य और संगीत में आयोजन है। क्योंकि हमारे आर.एस. महेंद्र जी जो हैं वह संगीत सम्राट की उपाधि भी लिए हुए हैं। उन्होंने 600 रामायणों का अध्ययन भी किया हुआ है। और 40 वर्षों के अपने कठोर तप के बाद उन्होंने सोम रस, जो कि हमारे पुराणों में वर्णित है, और एक खुराक मात्र से शरीर के 30-35 रोगों का मात्र एक खुराक से ही जिसका समापन हो जाता है, ऐसे सोम रस पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मैं अपने सभी भाइयों से, सभी सनातनियों से यही कहूँगा कि इसमें अपना सहयोग तन मन धन से इसमें दें और इस पावन यज्ञ का, पावन कथा का आनंद लेने अवश्य ही 8 मई से 18 मई तक अवश्य ही पहुँचे। जय श्री राम। महाराज, क्या है सोमरस, ये बताइए। किस तरीके से बनाया गया है ये? सोमरस के विषय में वेदों में 20,389 मंत्रों में से 1258 मंत्र केवल सोमरस परक है। और इसमें सैकड़ों जड़ी बूटियों को जो हिमालय पर्वत से लाई जाती है और उसको 21 विधान द्वारा इसको बनाया जाता है, जो शारीरिक दृष्टिकोण से इससे उत्तम रस अभी संसार में नहीं बना है। भारत सरकार ने इसको लेबोरेटरी में टेस्ट करके इसकी मान्यता दी हुई है। और हमने 9 लाख लोगों पर परीक्षण भी किया है। और हजारों जो रोग हैं उसको हमने नष्ट किया है। इसलिए इस काम को हम करने जा रहे हैं। सोमरस के विषय में विसंगतियाँ लोगों में डाल दी गई, लेकिन वो सब चीज़ नहीं है जो सोमरस के विषय में कही जाती। सोमरस, सोम माने जड़ी बूटियाँ। सोम का 33 अर्थ है, लेकिन आधा से ज़्यादा है वनस्पतियाँ अर्थ है, जड़ उसका रस है, उसका पेड़ पौधों के आशयों के विषय में बताया गया है। ये सोम माने जड़ी बूटियों का रस, ये एक शब्द नहीं है, अलग अलग शब्द है। जैसे आम का रस, नींबू का रस, वैसे ही सोम का रस, सोम रस, ये औषधियों के रस को एक विधि विधान के द्वारा बनाया जाता है, उसी को सोम रस कहते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है।
हाँ, नहा लो, खूब भर पेट पी लो, आधा पेट पी लो, इसमें साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये सोमरस सबके लिए चाहिए, हाँ चाहिए, गुणकारी है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो। संसार का कोई भी रस सब लोग नहीं पी सकते, या कोई टॉनिक सब लोग नहीं ले सकते, लेकिन सोमरस सभी लोग ले सकते हैं। किस चीज़ का जो है कार्यक्रम किया गया, क्या संकल्प लिया गया, ये बताइए। देखिए, जो वेद है इसको कहा गया है वेदो अखिलो धर्म मूलम। यदि धर्म कुछ है वो सिर्फ वेद में ही है, और जहाँ भी गया हुआ है धर्म ये वेद से ही गया हुआ है, और सनातन जगत वेद को ही मानता है। और इसी वेद के अंदर ही सोम महायज्ञ का विशेषता इसमें बताई गई है। सोम यज्ञ, सोम क्या होता है, सोमरस क्या होता है, जिसका निर्माण 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने अपने नेतृत्व में कराया था। उसके पश्चात कलयुग में ये पहली बार हो रहा है, जिसमें सोम महायज्ञ का निर्माण होगा और रामायण, वेद रामायण कथा होगी, जिसके अंदर रामायण से, वेद से संबंधित जो धर्म के विषय में जो ज्ञान दिया गया है उसकी चर्चा होगी। और साथ में पूरे संसार को यदि राम से किसी ने परिचय कराया है वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जिनको आदि कवि कहा गया है। उनकी चर्चा कभी नहीं होती है। तो जिन्होंने संसार को राम से परिचय कराया है, उनके आधार पर जो लिखी गई कथा है वाल्मीकि रामायण कथा, उस कथा का विशेष रूप से जो है जनता जनार्दन के अंदर बताया जाएगा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या किया, वो कौन राम थे, और वेदों में किस राम का वर्णन किया गया है। इन सभी बातों को लेकर के बहुत बड़ा यहाँ पर आयोजन हो रहा है, जिससे कहते हैं सोम महायज्ञ वेद रामायण कथा, जो आने वाले 8 मई से लेकर के 18 मई तक इस प्रसिद्ध रामलीला मैदान के अंदर होगा। जिसके जितने भी आयोजक हैं, हमारे राकेश भाई जी हैं, आचार्य जी हैं, देवेंद्र जी और हमारे जो है हमारे मुख्य जो वक्ता हैं हमारे R.C. मोहनंद विश्वामित्र जी हैं, ये कथावाचक हैं, और मैं इनका सहयोगी जो यज्ञ का कार्य मैं संभालूंगा। तो हम सब मिल करके इस आयोजन को सफल बनाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, और इसमें प्रशासन पूरा सहयोग दे रहा है, और हम उसको आधार मान करके इस आयोजन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जय श्री राम। इस संकल्प को हम अपने तरीके से ठीक ठाक ढंग से करेंगे, किसी भी तरह के सबके सहयोग से, और जितने भी हम सारे जुड़े हैं और भी लोग जुड़ेंगे इसमें, और हम सबसे बात कर रहे हैं, और सभी हमारे साथ कार्य करने को पूरा, और महंत जी के, आचार्य जी के पदचिन्हों के चल कर के इस कार्य को करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि हमारा सहयोग सभी सनातनी अच्छे ढंग से करें, और जितनी हमारी 36 प्रकार की जातें हैं, इसमें सारी सनातनी एक सनातनी बन के एक हों, एकजुट होकर सारे कार्य करें। किस तरीके से जो है कार्यक्रम को सफल बनाओगे, जो आज संकल्प लिया है? इस कार्यक्रम को हम अच्छे से अच्छे तरीके से पूरी व्यवस्था को अच्छे से चलाकर और अपने सनातनियों का अच्छे से आदर करके हम इस कार्यक्रम को चलाएंगे। और ये सोमरस और सोम यज्ञ अब से नहीं, प्राचीन काल से आ रहा है। ये द्वापर में हुआ, आपने सबने वेदास में पढ़ा होगा, सुना होगा। राज सूर्य यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है, जो हमारे राजा करते थे। सम्राट अशोक ने किया, समरगुप्त मौर्य ने किया, इन्होंने सबने राज सूर्य, अश्वमेघ, द्वापर युग में उन्होंने पांडव ने किया, और ये सोमरस उसी में ही इस्तेमाल करा जाता था। इसके इतने लाभ हैं कि गिना नहीं जा सकता है। और इस कार्यक्रम को हम बिल्कुल सरकार की सारी शर्तों को मानकर, सारे सब चीज़ों को समझकर चलाएंगे, और कोई भी ऐसा कोई गलत नहीं करा जाएगा, और सारा सरकार के सहयोग से ही चला जाएगा।